अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो ये है कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में क्या डिफरेंस हमें मिलता, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इन दोनों की पोइट्री में हमें क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात जानना होगी, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया, जिसकी वजह से रोमांटिक एज जो थी वो स्टार्ट हुई इंग्लिश लिटरेचर में। अब जो वर्ड्सवर्थ था, वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर था, क्योंकि जो लिरिकल बैलेट्स थे वो आप ये अपने जहन में रखिएगा, लिरिकल बैलेट्स के अंदर 23 पोएम्स पब्लिश हुई और जो फर्स्ट पोएम थी वो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, यानी लिरिकल बैलेट्स की जो फर्स्ट पोएम थी वो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर और वो कॉलरिज ने लिखी थी। और जो 23rd नंबर पे जो पोएम पड़ी है लिरिकल बैलेट्स में वो है टिंटन एबी, टिंटन एबी। तो 23 पोएम्स में से 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी, जबकि 4 पोएम्स जो थी वो कॉलरिज ने लिखी। अब नेक्स्ट अब जो कंसेप्ट हम लेते हैं वो ये कि वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट ऑफ नेचर है, कि ये नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं और नेचर के अंदर ही इनको डिवाइन पावर नज़र आती है, यानी नेचर के अंदर ही इनको गॉड अलमाइटी का कंसेप्ट नज़र आता है और पूरी दुनिया में ये पोएट ऑफ नेचर की वजह से मशहूर हैं। इवन के जो अपनी पोएम थी टिंटन एबी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है ये पेपर में कि कौन सी वो पोएम थी जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने कहा कि मैं लवर ऑफ नेचर हूँ। तो वो टिंटन एबी ही वो पोएम थी जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ मेंशन करते हैं कि मैं वर्शिपर ऑफ नेचर हूँ, यानी मैं नेचर की इबादत करता हूँ, नेचर से मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ जो कॉलरिज हैं ये सुपर नेचुरलिज़म के ऊपर लिखते हैं, जैसे इनकी जो बड़ी मशहूर पोएम बैलेड है द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, जिसके अंदर वो मरीनर एल्बाट्रॉस परिंदे को मार डालता है और फिर जो उनके साथ सुपर नेचुरल एंटिटीज़ आती हैं और जो सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर पैदा होता है उस शिप के अंदर। तो कॉलरिज जो है वो पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज़म है। ये एक पॉइंट डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो हीलिंग पावर ऑफ नेचर में यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई गम लगा है, आपको कोई तकलीफ़ हुई है, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, आप दरिया के किनारे बैठें, आप जंगल में वॉक करें, आप बाग के अंदर बैठें, आप फूलों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, तो नेचर के अंदर ऐसी ताकत मौजूद है जो आपके गम को ख़त्म कर देगी, आपको जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर कर देगी। जो कॉलरिज था वो कॉलरिज कहता था नहीं, वर्ड्सवर्थ आपका जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही गलत है। असल में जो नेचर है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर हम खुश हैं तो सारी नेचर ही खुश है, अगर हम गमज़दा हैं, हमें कोई तकलीफ़ है तो सारी नेचर ही हमें गमज़दा दिखाई देगी, सारी नेचर ही हमें तकलीफ़ में दिखाई देगी। तो आप जो कंसेप्ट दे रहे हैं ना कि हीलिंग पावर है नेचर के अंदर, ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। असल में नेचर हमारे अंदर मौजूद है और हम जैसे सोच रहे हैं वैसी ही हमें नेचर मिलती है। अब यहाँ पर एक और भी डिफरेंस इन दोनों की पोइट्री में हमें ये मिलता है कि कॉलरिज जब इन्होंने बायोग्राफी या लिटरेरिया लिखा जो कि 1817 में सामने आया, उसके अंदर उसके चैप्टर नंबर 13 या 14 में कॉलरिज लिखते हैं कि जो बात विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी शायरी में करते हैं वो रियल हकीकत में बिल्कुल ही बरक्स है। यानी मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात लिखते थे कि जो पोइट्री है उसकी लैंग्वेज को बहुत सिंपल होना चाहिए, जैसे आम इंसान ज़िंदगी में गुफ्तगू करते हैं पोइट्री को भी ऐसा ही होना चाहिए। कॉलरिज अपनी बायोग्राफी लिटरेरिया में लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ कहता तो था कि अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखें, लेकिन उसकी आप शायरी पढ़ें, आपको कहीं भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगेगा कि ये नेचुरल मैन की शायरी नहीं है, यानी वो अपने ही कंसेप्ट से पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफ़ी डिफरेंसेस भी आए। बाद में हमें ये भी पता चलता है अगर हम इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के दरमियान जो दोस्ती थी वो टूट गई। इवन के जब कॉलरिज की मौत हुई 1734 में, तो उस टाइम भी दोनों के दरमियान काफ़ी नाराज़गी मौजूद थी।